So hello friends, my name is Roshan Rane and currently I am pursuing PhD in chemistry. So ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं ये पूरा साल 12th साइंस 12th केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाला हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। बेसिकली ये चैप्टर आपको एग्जाम में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 मार्क के लगेगा। ओके, तो इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। सो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज पॉलीमर। देखो नेम आप इटसेल्फ आपको सजेस्ट कर रहा है पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट। सो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स जब एक साथ आके एक बड़ा पार्ट बन जाएगा। मीन्स अगर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम कहेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ आके, जिसे मोनोमर कहते हैं, ऐसे मोनोमर एक साथ आके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, जिसे सिंपली कहा जाता है पॉलीमर। अगर पॉलीमर का हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग हमारे घर में जो पॉलीथीन की बैग यूज करते हैं, अगर उसका नाम देखो तो पॉलीथीन मीन्स पॉलीइथीन मीन्स इथीन के मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे एक साथ आते हैं मीन्स इथीन यहाँ पे मोनोमर बन गया, तो इथीन मोनोमर एक साथ आएगा और उसका पॉलीमराइजेशन होके आपको पॉलीथीन बैग मिलेगी। सो सिंपली इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आपको पता है इथीन इज CH2CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। ओके, सो ऐसे इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, इथीन का पॉलीमराइजेशन होगा। सो पॉलीमराइजेशन केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? बॉन्ड बिटवीन CH2 CH2 ब्रेक होगा। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन की वैलेंस टोटल 4 होती है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। सो ये पार्ट आपको वैलेंसी दिखाने के लिए यहाँ पे भी वैलेंसी। सो ये बन गया आपका रिपीटेटिंग यूनिट। व्हाट इज रिपीटेटिंग यूनिट? मींस ये यूनिट जो है CH2 CH2 यही रिपीट होने वाला है आपके पॉलीथीन के पॉलीमर में। सो ये रिपीटेटिंग यूनिट जब रिपीट हो जाएगा सो फॉर्म होगा आपका पॉलीमर दैट इज पॉलीथीन। यहां पे मैंने n लिखा है बिकॉज ये जो रिपीटिंग यूनिट है वो n नंबर में एक साथ आएगा, एक दूसरे को लिंक करेगा। सो इसे कहा जाता है पॉलीथीन। और इस प्रोसेस को मीन्स पॉलीमर फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। सो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। पॉलीमर मीन्स व्हाट? पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर। यहाँ पे रिपीटेटिंग यूनिट है इथीन। जब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे तो उससे हमें मिलेगा पॉलीथीन। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीथीन पॉलीमर एंड इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। बेसिकली ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन, ये इसके टोटल 3 टाइप है, मींस 3 टेक्निक्स है पॉलीमराइजेशन के। इसका फर्स्ट टेक्निक है दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकेंड टेक्निक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड टेक्निक है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ये देखने वाले हैं। सो व्हाट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन? हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। देखो इसको भी आपका अगर रिएक्शन का नाम देखोगे तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मीन्स यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि आपको जो स्टार्टिंग का मोनोमर होगा वो रिंग फॉर्म में होगा। सो उसका पॉलीमराइजेशन होगा और वो रिंग ओपन हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट एक साथ आएंगे, उससे पॉलीमर जो बनेगा उसे कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस को कहते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 6। नायलॉन 6 ये जो पॉलीमर है वो बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। सो नायलॉन 6 ये जो पॉलीमर है ये बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उसे कहते हैं इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। सो हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। बेसिकली इसमें एक NH बॉन्ड होता है,
एक C+O बॉन्ड होता है और 5 CH2 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये स्ट्रक्चर है इप्सिलॉन कैप्टोलैक्टम का। ओके, सो जब आप एप्सिलॉन कैप्टोलैक्टम को हीट करोगे एट 533 केल्विन टेम्परेचर, तो जैसे इस रिएक्शन का नाम है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, तो ये जो साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन कैसे होगा? बॉन्ड बिटवीन NH ब्रेक होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हमें लिखना कैसे, देखो, तो सबसे पहले आप NH को लिख लो। ओके, उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाओ, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5 CH2 ग्रुप है। सो उसके बाद आप 5 CH2 लिखो, CH2 टोटल 5 ग्रुप। उसके बाद एक C डबल बॉन्ड हो, वैलेंस सेटिस्फाई करो, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। ओके, सो ये बन गया आपका रिपीटेटिंग यूनिट, इसे मैं सिंपली RU लिखता हूं, रिपीटेटिंग यूनिट। सो ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट एक साथ आएंगे, पॉलीमराइजेशन होगा और आपको मिलेगा नाइलॉन 6। तो सिंपली पॉलीमर कैसे लिखते हैं? NH CH2 5 टाइम C डबल बॉन्ड हो, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4, देन सिंपली ब्रैकेट के बाद n नंबर लिखेंगे, मींस n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट एक साथ ज्वाइन होने के बाद आपको स्ट्रक्चर मिलेगा नाइलॉन 6 का। सो ये है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इसका नाम है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, तो आपको जो मोनोमर रहेगा एप्सिलॉन कैप्टोलैक्टम, वो रिंग फॉर्म में रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। सो सिंपली इसका रिंग ओपन हो जाएगा, आपको मिलेगा रिपीटिंग यूनिट, दैट इज NH CH2 5 टाइम C डबल बॉन्ड हो। ये रिपीटेड यूनिट जब एक दूसरे से ज्वाइन करेगा, लिंक करेगा, तो आपको मिलेगा पॉलीमर, दैट इज नाइलॉन 6। अभी इसे नाइलॉन 6 क्यों कहा जाता है? अभी आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये स्ट्रक्चर में एप्सिलॉन कैप्टोलैक्टम के टोटल 6 कार्बन एटम्स है, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इसे कहा जाता है नाइलॉन 6। सो ये है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। बेसिकली रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के ऊपर 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपली आपको पूछा जाएगा राइट अ नोट ऑन रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन फॉर 3 मार्क्स। तो उसमें आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, फिर आपको रिएक्शन बताना पड़ेगा, कंडीशन बतानी पड़ेगी, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो वो बताना पड़ेगा। सो वो 3 मार्क क्लियर होगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हेन एप्सिलॉन कैप्टोलैक्टम इज हीटेड एट 533 केल्विन, व्हाट हैपेंड व्हेन एप्सिलॉन कैप्टोलैक्टम हीटेड एट 533 केल्विन। सो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। और एक तीसरी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि नाइलॉन 6 में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 विच मटेरियल कैन बी यूज। सो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के ऊपर पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन, देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।